गुड मॉर्निंग भाई सभी को। राम राम नमस्ते। कैसे हो आप सब? जल्दी से आ जाइए, क्लास आपकी लाइव हो गई है तो फटाफट से सभी साथी आ जाइएगा। फिर शुरू करते हैं भाई आज की बेहतरीन शानदार और जबरदस्ती क्लास। तो कौन कौन आ गए हैं? मनीषा, यूजर, राधा और भाई एक बालक है ये अरमान। अरमान लिख रहा है कि जी सर जी हमारा भी नाम ले लीजिए करिए। अरमान अहमद। घर वालों को भरोसा नहीं होता कि क्लास है। अच्छा भाई अरमान, अब तो भरोसा हो गया घर वालों को। चलो, हेमंत, आशा, ज्योति, मुन्ना, अमित, संदीप, सुप्रिया, बाबर, अमजद, गुंजन, सृष्टि, रंजीत, जूही, खुशबू, अजीत, नित्या, सुरभि, जामिला, राधा, एम, मोहम्मद ताज, वरुणिका सी क्लास को। तो कौन कौन साथी आ गया है बेहतरीन शानदार और जबरदस्ती? हाँ जी, जल्दी आ जाओ फटाफट से। चले अब शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में माउंटेन पढ़ रहे थे और माउंटेन में हमने अरावली माउंटेन पढ़ लिया था, विंध्याचल पढ़ लिया था। अब हम आज बात करेंगे सतपुड़ा की, है ना। आज बात करने वाले ठहरे सतपुड़ा की। चलिए तो आप हेडिंग डालिए सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज, रेंज यानी सतपुड़ा श्रेणी। चलो भाई, सतपुड़ा श्रेणी की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। चलो देखो, सतपुड़ा श्रेणी की बात करूं तो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। सतपुड़ा श्रेणी के बारे में कहां है, कैसे है, सारी बातें एक एक करके बढ़िया से समझने वाले हैं। देखो यार, ठीक है। चलिए, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई विंध्याचल रेंज तो ये रही। मैंने आपको जब अभी कल जो करवाया था, मैंने यहां से इस तरह से एक पर्वत श्रेणी बताई थी और मैंने बताया था कि भाई इसका जो नाम है वो है कौन सा? ये है विंध्याचल। कौन सी रेंज बताई थी मैंने आपको? ये रेंज बताई थी मैंने आपको, विंध्याचल। ध्यान से समझना मेरी बात को एक एक करके। विंध्याचल कल ही हमने कर ली थी। अब जैसे ही हम विंध्याचल के साउथ में आएंगे, जैसे ही हम विंध्याचल के साउथ में आएंगे तो यहां मिलेगा हमें क्या? सतपुड़ा। क्या मिलेगा भाई? सतपुड़ा। यानी यहां से जब आप यहां आओगे तो यहां मिलेगा सतपुड़ा। अब मेरी बात एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, जब मैंने विंध्याचल की बात की थी ना, तो विंध्याचल रेगुलर रेंज थी, मतलब रेगुलर मतलब लगातार थी, लेकिन ये लगातार नहीं है। सतपुड़ा को अगर आप देखो तो ये वाला है क्या? ये है सतपुड़ा। तो अगर आप सतपुड़ा को देखो तो सतपुड़ा जो श्रेणी है वो लगातार नहीं है, बीच बीच में गैप है। यानी सतपुड़ा जो है वो तीन पहाड़ियों से बना हुआ है, यानी तीन पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। आगे बात समझ में? ठीक है। चलिए, तो यहां अगर मैं बात करूं तो ये सतपुड़ा हो गया, ये विंध्याचल हुआ। तो ये याद रखना, सतपुड़ा में बीच बीच में खाली जगह, ये तीन पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां? आइए जानते समझते हैं। तो सबसे पहले ये कहां है? लोकेटेड इन साउथ ऑफ विंध्याचल। लोकेटेड इन साउथ ऑफ, साउथ ऑफ विंध्याचल। विंध्याचल यानी विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। कहां स्थित है भाई? विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। ये विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। देखो, अब यहां से ध्यान से समझना, इसमें तीन, ये भी क्या काम कर रहा है? ये भी आपका वाटर शेड का काम कर रहा है। ये भी आपका क्या कर रहा है? वाटर शेड का। वाटर शेड नहीं, ये भी काम कर रहा है जल विभाजक का। जल विभाजक कैसे कर रहा है समझिए। अगर आप इसके नॉर्थ में जाते हो, कहां? उत्तर में। इसके आप जाते हो कहां? नॉर्थ में, उत्तर में। और आप जाते हो इसके साउथ में, कहां? दक्षिण में। तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझो भाई। इसके नॉर्थ में यहां बहती है, देखो ये सतपुड़ा, सतपुड़ा के नॉर्थ में यहां से ये नदी बहती है। कौन सी? ये यहां से, यहां से ऐसे, इसका नाम है नर्मदा। ठीक है। इसके आप जब साउथ में आओगे यहां से, तो एमपी में बैतूल से ये नदी बहती है, इसका नाम है ताप्ती। अभी बात समझ में? तो नर्मदा और ताप्ती, तो ये क्या करता है? नर्मदा और ताप्ती के पानी को अलग करता है ना। तो इसके नॉर्थ में कौन सी है? नर्मदा। साउथ में कौन सी है? ताप्ती। ठीक है। तो भाई नॉर्थ में कौन सी है? नर्मदा, नर्मदा रिवर। और भाई इसके यानी नर्मदा नदी, नदी। और इसके साउथ में यानी दक्षिण में कौन सी है? ताप्ती नदी, ताप्ती रिवर।
ताप्ती नदी। ठीक है, कौन सी है भाई? ताप्ती नदी। अब उसके बाद यहां देखना, बहुत ध्यान से समझना आप आगे की कहानी को। देखो अब अगर मैं यहां बात करूं तो ये अलग अलग श्रेणी है, ये अलग, ये अलग, ये अलग है। इन तीनों के नाम क्या क्या है? पहला है सतपुड़ा श्रेणी या राजपीपला पहाड़ी। पहली ये वाली जो है ना, इसे कहा जाता है राजपीपला पहाड़ी। राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला हिल, राजपीपला पहाड़ी, या इसे सतपुड़ा पहाड़ी भी कह देते हैं, राजपीपला पहाड़ी। ये राजपीपला जो पहाड़ी है ये कहां है? तो ये है भाई आपका गुजरात प्लस एमपी में। कहां है ये? गुजरात प्लस एमपी में है राजपीपला पहाड़ी। ठीक है, इस राजपीपला पहाड़ी पर कोई बहुत ऊंची पर्वत चोटी नहीं है। मतलब ये मानो यहां से सतपुड़ा का शुरुआत हुआ तो यहां छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, बहुत ऊंची कोई चोटी नहीं है, बहुत ऊंची कोई पहाड़ी नहीं है। कहां? राजपीपला पर। जैसे ही आप इसे आगे बढ़ते हैं, यानी इसका अगर मैं बात करूं तो ये है हमारी कौन सी? राजपीपला, राजपीपला। उसके बाद ये वाली जो है इसका नाम है क्या? महादेव, और इसका नाम है मैकाल। मैकाल, यानी इस राजपीपला पहाड़ी का दूसरा नाम सतपुड़ा पहाड़ी भी है। सतपुड़ा पहाड़ी, इसे सतपुड़ा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। या तो राजपीपला पहाड़ी कह दो या सतपुड़ा पहाड़ी कह दो। अच्छा जी, उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हो, अगली पहाड़ी कौन सी बताई मैंने? महादेव पहाड़ी। ठीक है, अगली है महादेव, महादेव हिल या महादेव पहाड़ी। पहाड़ी, अगर मैं बात करूं महादेव पहाड़ी की या महादेव हिल की, तो एमपी में है। ये कहां है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, इस महादेव पहाड़ी की अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पीक की, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो पता है कहां है चोटी? सबसे ऊंची चोटी है भाई कहां? सबसे ऊंची चोटी है इसकी कहां? इसकी है पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी में चोटी का नाम है धूपगढ़। कहां है पंचमढ़ी? एमपी में। यानी जो चोटी है उस चोटी का नाम है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़, धूपगढ़। और ये धूपगढ़ कहां है? धूपगढ़ जो है ये पंचमढ़ी में एक जगह पड़ती है, पंचमढ़ी एमपी के अंदर। पंचमढ़ी एमपी, ये बहुत खूबसूरत है, घूमने लायक अगर एमपी में कुछ है तो वो ये बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है एमपी। आप यहां घूमने के लिए जा सकते हो। एमपी का सबसे खूबसूरत स्टेशन पंचमढ़ी धूपगढ़। ठीक है, क्लियर हुई कहानी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लगभग इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 1350 मीटर की है। भाई आपसे कभी भी ऊंचाई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं वही लिखा रहा हूं क्योंकि ऊंचाई कभी नहीं पूछता है। ऊंचाई है 1350 मीटर की। ठीक है भाई, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद जो तीसरी सबसे अलग चोटी है, जो लास्ट श्रेणी है पहाड़ी है, उसका नाम है मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी, मैकाल हिल। मैकाल पहाड़ी की बात करें, मैकाल पहाड़ी की बात करें तो मैकाल पहाड़ी की बात करें तो कहां है? ये एमपी और छत्तीसगढ़ में है भाई। ये कहां है? एमपी और छत्तीसगढ़ में है, एमपी प्लस छत्तीसगढ़। अगर मैं इसकी हाईएस्ट पीक की बात करूं, चोटी की बात करूं इसकी, अगर हाईएस्ट इसकी चोटी की बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। कौन सी कंटक? अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक कहां? एमपी में। ठीक है, कहां है भाई? अमरकंटक है, एमपी में है। और अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। अमरकंटक से दो नदी निकलती है, एक तरफ इधर निकलती है नर्मदा, नर्मदा नदी निकलती है, और एक तरफ निकलती है सोन नदी, सोन नदी। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से नोट डाउन करो, फटाफट से नोट डाउन करो, जल्दी से, जल्दी से बताओ। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? हाँ भाई जल्दी से बताओ, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाऊं? छुट्टी होती तो है बेटा संडे को। बेटा ग्वालियर में है, एमपी में है वो। बेटा राजपीपला पे कोई बहुत ऊंची चोटी नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ियां राजपीपला पे, स्टार्टिंग में बता चुका हूं। बेटा विंध्याचल कल की क्लास में बताया कहां है, जाके देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखिए आगे की कहानी, इतना बात जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब आगे आप देखिए फटाफट से। चले अब आगे, चलो अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो
देखो अब ध्यान से समझना मेरी बात को, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, अब यहां ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, ये क्या है अपना, ये अपना प्यारा भारत, ठीक है। कौन सा भारत है? दक्षिण भारत, ऐसा ही दिखता है कुछ, ध्यान से समझना इस चीज को। अब जब आप इस दक्षिण भारत में यहां गुजरात से शुरू करोगे तो यहां पर एक क्या है, यहां पर एक माउंटेन रेंज स्टार्ट होती है। यहां पर तो बहुत छोटे छोटे पर्वत हैं, लेकिन जैसे 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 आप नीचे की तरफ आओगे, इन पर्वतों की ऊंचाई लगातार बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़ोगे, इन पर्वत, इन माउंटेन रेंज की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगी। इस तरह से माउंटेन रेंज की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, नीचे दक्षिण में आ गए। इसका नाम है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, या हिंदी में बोले तो पश्चिमी घाट। बहुत ध्यान से समझना, इसका नाम है पश्चिमी घाट, क्लियर। उसके बाद जब आप यहां से आओगे, इधर उड़ीसा से यहां से आओगे, तो यहां एक माउंटेन रेंज होगी ऐसे, लेकिन ये जो रेंज होगी ना, ये लगातार नहीं है, मतलब खाली जगह फिर पर्वत श्रेणी, खाली जगह फिर पर्वत श्रेणी, इस तरह से यहां तक। ये इसको कहा जाता है ईस्टर्न घाट। ये बीच बीच में टूटा फूटा है, बीच बीच में, मतलब बीच बीच में इसमें खाली खाली जगह है बहुत सारी, इसको कहा जाता है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट, ठीक है भाई। इसे क्या बोला जाएगा? पूर्वी घाट बोला जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत शानदार तरीके से अब अपन इसे समझाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट, ये पूरा का पूरा पूर्वी घाट, ये जो पर्वत वाला क्षेत्र है, मैं ये पर्वत वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं, इसे कहेंगे तटीय मैदान। ये मैदानी भाग है, पूर्व पश्चिमी तटीय मैदान, ओहो, ये पश्चिमी तटीय मैदान और ये पूर्वी तटीय मैदान, ये होता है पूर्व तटीय मैदान। अब मेरी बात ध्यान से समझना है, देखो यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के नाम लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे देखिए सबसे पहले यहां महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है काल सुबोई पहाड़ी, काल सुबोई, काल सुबोई पहाड़ी। तो आपसे सिंपल पूछता है पेपर में, काल सुबोई पहाड़ी कहां स्थित है, तो भाई काल सुबोई पहाड़ी जो है वो कहां है, वो महाराष्ट्र में है। एम एच में यहां लिख रहा हूं, यानी ये महाराष्ट्र में आती है, ये कौन सा है, ये महाराष्ट्र है, ठीक है। चलिए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उसके बाद अब जब आप नीचे आओगे तो यहां महाराष्ट्र में ही है, इसी से कृष्णा नदी भी निकलती है, ये भी महाराष्ट्र में है। इसका नाम है महाबलेश्वर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी, ये भी कहां भाई, ये भी महाराष्ट्र में। उसके बाद आप नीचे आ जाओगे, उसके बाद आ जाओगे आप कुद्रेमुख पहाड़ी, यहां आ जाओगे तो यहां है आपकी कुद्रेमुख पहाड़ी, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख पहाड़ी। ये कुद्रेमुख कहां है, तो ये कर्नाटक में है भाई, कहां है, कर्नाटक, ठीक है। इसके कर्नाटक में ही नीचे आ जाएगी एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? ब्रह्मगिरी, जहां से कावेरी नदी निकलती है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पर्वत, ये पर्वत कहलाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है, ये ब्रह्मगिरी पर्वत हो जाएगा, ये कर्नाटक में ही है। जल्दी से बताओ यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ, यहां तक की कहानी समझ में आई, क्लियर? अच्छा जी, आप महाराष्ट्र से ही हो, ओके। हाँ जी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा बेटा, चुपचाप पढ़ लो पहले। अर्चना ले लिया भाई नाम, नाम आपका।
सॉरी भाई, सॉरी वापस आ जाओ। देखो ये है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में पालकुंडा की पहाड़ी, वेनकुंडा की पहाड़ी और नल्लामल्ला की पहाड़ी, है ना। तो ये तीनों के तीनों जो पहाड़ियां हैं वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आगे। यहां ये जो स्टेट है ना, ये जो स्टेट आप देख रहे हो, ये तमिलनाडु, TN मतलब तमिलनाडु। यहां जो पहाड़ी है एक है ये रही, ये है जवादी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी। तो जवादी पहाड़ी कहां है? जवादी पहाड़ी तमिलनाडु में है। उसके अलावा यहां एक और पहाड़ी है, इसका नाम है सेवरॉय पहाड़ी। सेवरॉय पहाड़ी, सेवरॉय पहाड़ी भी कहां है? ये भी भाई आपका सेवरॉय पहाड़ी जो है ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो ये जवादी और सेवरॉय कहां है? तमिलनाडु में। पालकुंडा, वेनकुंडा और नल्लामल्ला कहां है? ये है आपके आंध्रा में। तो ये पहाड़ी है जो एग्जाम में बार बार पूछी गई, और ये जवादी, सेवरॉय, नल्लामल्ला ये तो बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से, यहां तक की कहानी क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताइए बेटा, पढ़ लो। चलो चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो इधर है पश्चिमी घाट, ध्यान से समझना, इधर है पूर्वी घाट। देखो है क्या भाई, इधर पूरे हिस्सा में पानी है, यहां है अरब सागर, फिर मैदानी भाग, फिर पहाड़, फिर पश्चिमी घाट, फिर मैदानी भाग, फिर पूर्वी घाट, फिर मैदानी भाग और फिर पानी वाला भाग। यानी अगर मैं भारत को देखूं तो देखो ध्यान से समझिए, पहले क्या है? पानी वाला भाग इधर, फिर मैदानी भाग, फिर पहाड़ी क्षेत्र, फिर मैदानी भाग, फिर पहाड़ी क्षेत्र, फिर मैदानी भाग और फिर पानी, यानी इधर बे ऑफ बंगाल आ जाती है। इस तरह से है। अब इसको अगर मैं यहां से हेलीकॉप्टर से ऊपर जाऊं, भाई मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर गया और मैंने नीचे देखा तो मुझे ऐसे ही तो दिखाई देगा ऊपर से कि इधर पानी है, फिर मैदान है, फिर पहाड़ है, फिर खाली जगह है, फिर पहाड़ है, फिर मैदान है और फिर पानी है, ऐसे ही तो दिखा देगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बेटा मध्य प्रदेश में नल्ला मल्ला नहीं है, आंध्र प्रदेश में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, फटाफट से ध्यान से समझना है। देखो ध्यान से, यहां पर ऐसे समझो भाई, ऐसे है कंडीशन। देखो सबसे पहले क्या है, यहां सबसे पहले आज ब्लू है, पानी पानी है ना, यही तो सबसे पहले पानी है सर जी। और पानी में पानी कौन सा है? आप कहोगे सर पानी है ये अरब सागर। कौन सा पानी है? अरब सागर, है ना, अरब सागर है ये, ठीक। अरब सागर से जब हम इधर चलेंगे तो यहां ये मैदानी क्षेत्र आ गया, है ना भाई, ये मैदानी भाग आ गया अरब सागर के आगे, ये आ गया मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र के बाद जब आगे गए तो पहाड़ी क्षेत्र आ गया, पहाड़ आ गए ऊंचे ऊंचे, ठीक। पहाड़ी क्षेत्र के बाद फिर से क्या आ गया? मैदान आ गया, फिर से पहाड़ी क्षेत्र आए, फिर से मैदान आया और फिर से क्या आ गया? फिर से आ गया पानी वाला क्षेत्र। और ये जो पानी वाला क्षेत्र है ये क्या है? ये है बे ऑफ बंगाल, यानी इसे कहा गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, या यूं कहें बे ऑफ बंगाल। इसमें कोई डाउट है? मतलब देखो ये वाला जो एरिया है ना वो यही है कि पहले पानी, फिर मैदान, फिर पहाड़, फिर मैदान, फिर पहाड़, फिर मैदान और फिर पानी। अब आप इसे देख लो, पहले ये पानी, फिर मैदान, फिर पहाड़, फिर मैदान, फिर पहाड़, फिर मैदान और फिर पानी, ठीक है। मैंने ऐसे मानो ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखने चला गया तो मुझे भारत ऐसा दिखाई देगा। आगे बात समझ या नहीं आई? ये बताओ, ये कहानी समझ में आई? ठीक है। चलिए जी अब आप आगे देखिए फटाफट से। चलिए अब आप आगे देखेंगे ध्यान से फटाफट से। देखो इस वाले को कहा गया क्या? इस वाले को कहा गया, इसे कहा गया वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया ईस्टर्न घाट। हिंदी में लिखूं तो यह है पश्चिमी घाट और यह है पूर्वी घाट, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, दोनों के बारे में बढ़िया से, बहुत ध्यान से, शांति से रखिए एकदम से, आलतू फालतू जलालतू कोई कमेंट ना करे वरना कूट दिया जाएगा भाई। चलो देखो सबसे पहले पश्चिमी घाट कहां से कहां तक फैला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले पश्चिमी घाट कहां से कहां तक बना हुआ है, ध्यान से समझते हैं। देखो भाई यहां से ऊपर ये माउंटेन है, अब देखो कहां से कहां तक बना हुआ है, इसे समझते हैं। देखो ये स्टार्ट होता है गुजरात से। कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई? गुजरात से शुरू होता है। गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से आता है ये कहां? गोवा से आता है ये कर्नाटक, कर्नाटका से आता है ये केरल, केरल से आता है ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में। कहां आता है ये? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां? तमिलनाडु में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की बात करूं कितनी लंबाई है, मतलब यहां समझिए गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक और केरल, और यहां ये तमिलनाडु का कन्याकुमारी, यहां तक फैला हुआ है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये गुजरात से स्टार्ट होता है और एंड कहां होता है? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहां एंड होता है भाई? कन्याकुमारी में एंड हो जाता है। अब उसके बाद बात करें तो इसकी लगभग लेंथ कितनी है पूरी, तो लगभग इसकी लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर के अल्ले पल्ले इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? 1600 किलोमीटर की। वहीं अगर मैं इधर बात करूं कि इसकी पूर्वी घाट की कहां से शुरू होता है तो ये ओडिशा से शुरू होता है। ओडिशा से आता है आंध्रा,
और आंध्रा से आ जाता है भाई कहां, ये आ जाता है तमिलनाडु तक। टोटल अगर इसकी मैं डिस्टेंस की बात करूं कितनी है, तो लगभग देखो कहीं कहीं लिखा हुआ है इसकी 1250, कहीं 1300, कहीं 1400, तो अपन राउंड फिगर लगभग 1300 के आसपास है ना, लगभग 1300 के आसपास इसकी लंबाई है। 1300 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी क्या है, इसकी लंबाई है। ठीक है भाई, चलिए। या कहीं कहीं लिखा होता है 1200 से 1400, तो लगभग अपन राउंड फिगर में 1300 मान लेते हैं। अब देखो कहीं 1250 हो सकता है, कहीं 1400 हो सकता है, कहीं 1350 हो सकता है, तो उस बात से लेके सदमे में चले जाना। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ो। वी कुमार बेटा ग्वालियर में जो होगा वो होगा, तो इस पे ध्यान दे ले, वरना ये भी छूट जाएगा। आगे बात समझ में? नहीं बेटा, वेस्ट बंगाल से शुरू नहीं होता, ओडिशा से शुरू होता है, बंगाल से शुरू नहीं होता। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखिए आगे की कहानी की बात करें तो ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं इसकी, यहां पर सबसे पहली बात अगर बात की जाए इसकी हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है अनाईमुडी। यह नाम याद रखना, अनाईमुडी। कहां है यह? है अनाईमुडी है कहां? केरल में है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो इसकी कुल जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। अब देखो अनाईमुडी जो है कितने सवालों का आंसर है? 4 सवालों का आंसर अकेला अनाईमुडी होगा। देखो ध्यान से, 4 सवालों का आंसर अनाईमुडी होगा। बेटा मैप तो जब तक ज्योग्राफी रहेगा तब तक मैप रहेगा। देखो अनाईमुडी 4 सवालों का आंसर रहेगा। जैसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। एक सवाल, चाहो तो इसे लिख सकते हो, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, एक सवाल का आंसर। दूसरा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। तीसरा ध्यान से समझना, केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। चौथा, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। आगे बात समझ में? यानी ये 4 क्वेश्चन का आंसर केवल अनाईमुडी, अनाईमुडी और अनाईमुडी रहने वाला है। ठीक है, चलिए जी। यहां पर अगर मैं बात करूं इस पश्चिमी घाट पर, यहां पर रेनफॉल होती है ज्यादा और उठता हुआ मानसून यहां ज्यादा आता है। यानी रेनफॉल यहां कैसी होती है? यहां पर रेनफॉल होती है ज्यादा, यानी वर्षा होती है ज्यादा। यहां पर रेनफॉल होती है ज्यादा। रेनफॉल कैसी होती है? यानी वर्षा कैसी होती है? तो भाई वर्षा होती है यहां ज्यादा होती है, जिसके कारण यहां उठते हुए मानसून से वर्षा होती है, यानी अराइवल मानसून से यहां वर्षा होती है सबसे पहले, जिसके कारण यहां पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और यहां पर बायोडाइवर्सिटी होती है बहुत ज्यादा। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता भी होती है यहां पे बहुत ज्यादा। यानी यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं और इसे कहा यह है जैव विविधता हॉट स्पॉट। ठीक है, जैव विविधता हॉट स्पॉट है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उसके बाद देखिए अब यहां आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, तो इसकी सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? हाईएस्ट पीक, इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें यानी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, चोटी, तो देखो आपने कई बार देखा होगा कि सबसे ऊंची चोटी का नाम आता है महेंद्रगिरी, है ना? क्या आता है? महेंद्रगिरी। मोहम्मद साहब, भाई साहब क्वेश्चन कैसे बनेंगे? हम करवाएंगे, है ना? करवाएंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा इसके सारे प्रश्न उत्तर लेके आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, तो कृपया करके शांति बनाए रखें, क्लास में उछल कूद ना करें। एक सेकंड रुक जाओ बस। झिंडा गढ़ा, झिंडा गढ़ा कहां है? झिंडा गढ़ा जो चोटी है ये है आंध्र प्रदेश में। कहां? ये आंध्रा में है, आंध्रा में। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1690 मीटर की इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है भाई? 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है झिंडा गढ़ा की। कई बार इसकी एक चोटी और आती है महेंद्रगिरी, है ना? इसकी आती है एक और चोटी आती है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी चोटी, महेंद्रगिरी चोटी। तो ये महेंद्रगिरी चोटी जो है ये ओडिशा में है। ये कहां है भाई? ये ओडी में है, यानी ओडिशा में है। और ये इसकी ऊंचाई 1501 मीटर की इसकी ऊंचाई है, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है महेंद्रगिरी की। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या? महेंद्रगिरी बेटा 1501 मीटर है जो उड़ीसा में है, झिंडागढ़ा आंध्रा में है जो कि 1690 है। आगे बात समझ में? 37 नहीं है बेटा, वो 2637 है, वो उसकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है,
जल्दी बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर? अनाईमुडी के बारे में क्या बताना? अनाईमुडी केरल में स्थित है, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, देखो बेटा किस में आता है किस में ना आता है ये मैंने पहले दिन डेमो क्लास में क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो मुझसे ये सवाल मत पूछो किस में आता है किस में नहीं आता। चलो बेटा महेंद्रगिरी चोटी उड़ीसा के गजपत जिले में हो रहा है, गजपत जिला। चलो आगे देखो। देखो सबसे पहले तो एक बात बता दूं, मैंने डेमो में भी बताया था, ये मत सोचो कि हम तो जो है ये देंगे हमारे लिए तो भैया इतना ज्यादा है। क्वेश्चन का लेवल कोई नहीं है, पता चले जो ऊपर वाला, मतलब अगर बात करें तो पता चले कि जो पीआरटी उसका टीजीटी का जो एग्जाम है उस वो इजी है और पीआरटी वाला टफ है, तो भाई कोई पता नहीं है। जैव विविधता का मतलब होता है बेटा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है एक ही जगह पे भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना। मतलब जैसे आप जहां रहते हो वहां पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, ये सब क्या है? जैव विविधता। जैव मतलब जीव जिनमें सांस लेते हैं, जो जिंदा है, जो है ना, और विविधता मतलब अलग अलग। बेटा जिंगागड़ा नहीं, बेटा जिंगागड़ा 1637 नहीं है, 1690 है। 1637 नहीं बताए बेटा रविंदर, अगर बताएं तो गलती से हो गया होगा, वो 2637 है बच्चे। और वो जो है उसकी चोटी है, क्या नाम है उसका यार, नीलगिरी पर्वत की जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी, वो डोडा बेटा है 2637, वो 1637 नहीं है बच्चे। ठीक है, तसल्ली रख लो, 1637 नहीं है, 2690 है जो आपकी झिंगागड़ा है। ठीक है, 1690 है, 1690 है झिंगागड़ा, 1637 नहीं है। अगर लिखवा दिया है पहले तो गलत लिखवा दिया होगा बाय मिस्टेक। वैसे भी ऊंचाई कभी पूछता नहीं है। फिलहाल अब आगे आ जाओ फटाफट से, अब आप आगे देखिए फटाफट से। देखिए इतना अब तक आप पढ़ चुके हो, कितना पढ़ चुके हो यहां देखो। अब आप कहोगे फिर से यही बना दिया, भाई काम ही इसका, तो मैं क्या करूं? देखो ये बात आप पढ़ चुके हो कि इधर आपका क्या है, इधर आपका पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट है, और यहां आपका ये पूर्वी घाट है। बहुत ध्यान से समझना, पूर्वी घाट है। इस पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने के लिए एक माउंटेन है, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने के लिए एक माउंटेन है, ये वाला, इसका नाम है नीलगिरी पर्वत। क्या नाम है? नीलगिरी पर्वत। ये क्या काम करता है? ये पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ता है। कौन सा पर्वत? नीलगिरी माउंटेन। हाँ बेटा महेंद्रगिरी बुकों में मिलता है, लेकिन बेटा वास्तविकता यह है कि जो झिंगागड़ा, अब आप ऊंचाई देख लो, झिंगागड़ा 1690 है, महेंद्रगिरी 1501 है। अब आप देख लो खुद ही कौन सा ऊंचा होगा। अब आप आगे आ जाइए, नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन यानी नीलगिरी पर्वत। चलो इसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो नीलगिरी पर्वत है कहां, बहुत ध्यान से समझना। नीलगिरी जो पर्वत है ना वो एक ट्राई जंक्शन पर है। मतलब ट्राई जंक्शन पर क्या है? ये कहां स्थित है? ये एक ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ट्राई जंक्शन मतलब एक त्रिक बिंदु पर, त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु बोले तो जहां पर तीन राज्यों की सीमा मिल रही है, यानी ये वहां स्थित है जहां पर तीन राज्यों की सीमा मिल रही है। कौन कौन से राज्य? इधर तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु, इधर केरला और इधर कर्नाटक। यानी ये है कर्नाटक, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। टीएन मतलब तमिलनाडु, समझ जाना। ठीक है भाई, जहां पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा मिल रही है उसे कहते हैं नीलगिरी। देखो प्रियंका जी, मुझे नहीं लग रहा अभी आपका दूसरा चैप्टर है, और मुझे नहीं लगता कि अभी आपको मॉक टेस्ट की जरूरत है। ठीक है ना, तो ज्यादा भाई अगर आपने सब पढ़ लिया है अब तक, लग रहा है आपको मॉक की जरूरत है, तो आप मार्केट से लाके लगा सकते हो। तो कृपया करके फालतू कमेंट ना करें। मैं नीलगिरी पढ़ा रहा हूं, वो मॉक टेस्ट की बात कर रही है, थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो। चलिए अब आप आगे देखिए फटाफट से। तो त्रिक बिंदु पर स्थित है। अच्छा ये क्या काम करता है? ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाता है, यानी इसे कहा जाता है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जंक्शन, या इसे कहा जाता है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जंक्शन। यानी पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट को मिलाता है, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को मिलाता है, पूर्वी घाट को मिलाता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाता है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और देखो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची, बेटा घाट का मतलब यहां से जो पहाड़ स्टार्ट होते आ रहा है ना, ये सीधा ये घाट कहलाता है।
पश्चिमी घाट कहलाता है, क्योंकि भारत के पश्चिम में तो पश्चिमी घाट, घाट मतलब ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों की जो दीवार लगी हुई है, इसे ही घाट कहा गया है। ठीक है, चलिए जी, गंगा घाट यमुना घाट जाते हो जब नहाने तब नहीं देखते हो। चलो उसके बाद बात करें तो यहां ध्यान से समझिएगा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है किसकी, आपका नीलगिरी की, वो है आपकी डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा, बेट्टा, डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा कहां है, तो भाई डोडा बेट्टा है आपका तमिलनाडु में। कहां है, तमिलनाडु में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोडा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है भाई, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहां, ये तमिलनाडु में। अच्छा, इसका जो नाम रखा गया था ना, वो फूलों के आधार पर इसका नाम रखा गया था। इसका जो नाम रखा गया था नीलगिरी, वो फूलों के आधार पर नाम रखा गया। फूलों के आधार पर, फूलों के आधार पर नाम रखा गया, नाम रखा गया नीलगिरी। ठीक है भाई, नीलगिरी नाम किस आधार पर रखा गया, सर फूलों के आधार पर इसका नाम रखा गया। अच्छा, यहां पर एक फूल पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नीलकुरंजी का फूल, नीले रंग के फूल पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं नीलकुरंजी का फूल, नीलकुरंजी का फूल। ये जो नीलकुरंजी का फूल है ना, का फूल, ये 12 वर्ष में एक बार खिलता है। 12 वर्ष बाद खिलता है। ये 12 वर्ष बाद खिलता है। ये 12 वर्ष बाद खिलता है नीलकुरंजी का फूल। देखो दिखाऊं कैसा होता है नीलकुरंजी। देखो इस तरह से होता है, जब ये खिलता है पूरी पहाड़ी नीली नीली हो जाती है। इस तरह का फूल होता है नीलकुरंजी का। और आप देखो इस तरह से पूरी जो पहाड़ी है वो नीली नीली हो जाती है। इस तरह से पूरा पहाड़ हो जाता है नीला नीला, ब्लू ब्लू ब्लू। ठीक है, ये फूल जो आपको दिख रहा है ये नीलकुरंजी के फूल है। और अगर आपको इन्हें ऐसे देखना है तो देखिए ये रहे नीलकुरंजी के फूल। ठीक है, चलिए भाई, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की कहानी की बात करूं, जब आप इससे नीचे आओगे नीलगिरी से, तो इसके साउथ में आपको यहां एक माउंटेन मिलेगा केरल में। यहां ये केरल में है। इसका नाम है क्या, इसका नाम है अन्नामलाई पर्वत। कौन सी मलाई, अन्नामलाई। देखो जितनी भी मलाई है ना, वो सब केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। अगस्थी मलाई, अन्नामलाई, मृदुमलाई, ये सब या तो केरल या कर्नाटक या तमिलनाडु में। अच्छा, ये है अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत। अब ये कहां है, नीलगिरी के दक्षिण में है। तो चलिए अब आप लिखते हैं फटाफट से अन्नामलाई पर्वत। आगे लिखिए, हेडिंग डालिए अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई माउंटेन, अन्नामलाई माउंटेन या अन्नामलाई पर्वत। पर्वत, तो भाई अन्नामलाई पर्वत की बात करें तो है कहां, लोकेटेड इन केरल। कहां है भाई, लोकेटेड इन केरल, यानी कहां स्थित है, केरल में स्थित है। केरल में स्थित है अन्नामलाई पर्वत। कहां स्थित है भाई, केरल में स्थित है अन्नामलाई पर्वत। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इसकी हाईएस्ट पीक की, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो भाई इसकी जो सबसे ऊंची चोटी जो है, इस सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या, इसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी, मैंने बता दिया अनाईमुडी 4 सवालों का आंसर है। अनाईमुडी कितनी, 2695 मीटर। कहां है अनाईमुडी, ये केरल में है। कहां है भाई ये अनाईमुडी, केरल में स्थित है ना। ये कहां है, केरल में स्थित है अनाईमुडी। उसके बाद जब आप इस अन्नामलाई से नीचे आओगे तो ये अन्नामलाई के बारे में बात हो गई। एक और चीज समझो, ये जो नीलगिरी है ना भाई, देखो यहां तो है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई ये इधर नहीं जा सकता। इसके नीलगिरी की पहाड़ियां यहां आंध्रा में भी है। और आंध्रा में नीलगिरी के विस्तार को, आंध्र प्रदेश में जब नीलगिरी जाता है तो उसे नल्ला मल्ला पहाड़ियां बोला जाता है। यानी नीलगिरी के विस्तार को या नीलगिरी को ऐसे लिख लो, आंध्र प्रदेश में नीलगिरी पर्वत को नल्ला मल्ला पहाड़ियां बोला जाता है ना। आंध्र प्रदेश में नीलगिरी को नल्ला मल्ला पहाड़ी बोला जाता है, ऐसे लिख लो। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नीलगिरी के विस्तार को, नीलगिरी के विस्तार को नल्ला मल्ला पहाड़ी कहा जाता है। नल्ला मल्ला, या ऐसे लिख लो, आंध्र प्रदेश में नीलगिरी को नल्ला मल्ला पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी कहा जाता है, कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब यहां आप आगे बढ़ोगे तो यहां आपको एक और पर्वत श्रेणी मिलेगी, यहां आपको एक और पर्वत श्रेणी मिलेगी। और इस पर्वत श्रेणी का नाम होगा ये वाली, ये पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्डेमम हिल, कार्डेमम हिल या इलायची पहाड़ी, कार्डेमम हिल या इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। ये कहां है, ये केरल में है। यानी जब आप नीलगिरी से नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगी कार्डेमम हिल। इसके जब आप साउथ में आओगे तो यहां मिलेगी आपको कार्डेमम हिल या कार्डेमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी से कहा जाता है,
इलायची पहाड़ी, इसके आसपास इलायची की खेती होती है तो इसे इलायची पहाड़ी कहते हैं। ये कहाँ है? ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? लोकेटेड इन केरल, केरल में स्थित है, स्थित है। जब आप इससे नीचे आ जाओगे, इससे नीचे आ जाओगे और नीचे की तरफ यहां, तो यहां मिलेगी आपको क्या? यहां ये तमिलनाडु की पहाड़ी मिलेगी, ये है नागरकोल हिल, नागरकोल, नागरकोल पहाड़ी। नागरकोल पहाड़ी कहां है? तमिलनाडु में है। तो कई बार इनका क्रम पूछ लेता है, कई बार इनका क्रम पूछ लेता है। बेटा नीलगिरी, नीलगिरी हाँ 4 राज्यों में है, लेकिन जो पर्वत मिल है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के बॉर्डर पे, और जो आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है, इसका विस्तार जो आंध्र प्रदेश में, उसे नल्ला मल्ला कहते थे। ठीक है, हाँ जी। तो इनका क्रम पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण, तो सबसे ऊपर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डेमम और फिर नागरकोल। तो इनका क्रम आपसे पूछ लेता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो अगर बात करें सबसे नीचे आ जाएगी नागरकोल पहाड़ी, नागरकोल हिल। तो नागरकोल पहाड़ी की बात करें तो नागरकोल पहाड़ी कहां है भाई? नागरकोल पहाड़ी है आपका लोकेटेड इन तमिलनाडु। ये कहां है भाई? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। नागरकोल पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर है बात? यहां तक की कहानी उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया है। अब यहां से आगे हम कल इस पूरे चैप्टर के माउंटेन वाले के हम करेंगे प्रश्न और उत्तर। ठीक है, प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे। इलायची है बेटा, इलायची, इलामची नहीं, इलायची, इलायची, इलायची। इलायची पहाड़ी बेटा केरल में है, केरल में है। अरे इलायची सबसे ज्यादा उत्पादन केरल ही तो करता है। ठीक है, हाँ तो मतलब नेक्स्ट डे, कल संडे, तो मंडे को करते हैं, है ना? नहीं संडे को नहीं, मतलब मंडे को जब भी आपकी क्लास होगी अब, तो अपन इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलो इसमें सारे सवालों की, क्वेश्चनों की, कौन सी पहाड़ी कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सबकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।